हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज का ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। आई होप आपको ये आज का ये सेशन अच्छा लगे, पर इससे पहले आप इसे प्लीज़ पूरा सुने। तो ये आज जो सेशन है वो थोड़ा हटके है, मतलब जो हम डेली जर्नी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट जर्नी जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग होती है आपके डेली लाइफ के मतलब चीज़ों से। स्पिरिचुअल चीज़ें जर्नी में बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जर्नी में मतलब इनफैक्ट पूरी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लाइफ, यहाँ तक कि रिलेशनशिप ले लो, करियर ले लो, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी के बेस पर ही होती हैं। यहाँ तक कि बचपन से लेकर रिलेशनशिप तक, ट्विन फ्लेम जर्नी तक, इवन उसके बाद भी हमारे डीएम के साथ यूनियन होने के बाद भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी इसी तरीके से चलती रहती है। यहाँ तक कि हम बचपन में जो लेसन्स लर्न करते हैं वो भी इन सभी चीज़ों का पार्ट होती हैं। बट यहाँ पर आप देखना, जो मतलब आज मकर संक्रांत है स्पेशली, सो यहाँ पर जब भी जर्नी में ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तब आप देखना, स्पेशली ये जो वीडियो है वो चोज़न वन के लिए है, ठीक है। हो सकता है स्टार सीड्स के बारे में मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत रिलेट ना करें, इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए भी रिलेटेबल हो सकती है, बट जो चोज़न वन यहाँ पर है उनके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होगी। तो यहाँ पर आप देखना, जहाँ पर मतलब जब फेस्टिवल होते हैं तो जो अदर महिलाएं होती हैं आपकी साइड की, तो वो जैसे कि हम फेस्टिवल में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सज धज के आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो ऐसी महिलाएं आपके साथ बहुत कंपैरिजन करती है, आपको जेलस फील करवाती है, मतलब बार बार परेशान करती है अपने साथ कंपैरिजन करना। इनफैक्ट आपका ये जो डे होता है ना फेस्टिवल का, ये जो आपके आजू बाजू इर्द गिर्द जो नार्सिसिस्टिक सोसाइटी होती है, नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं, या आप ऐसे लोग ले लो जो हमेशा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं हमेशा आपका। तो स्पेशली फेस्टिवल के दिन, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो मकर संक्रांत हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दसरा हो, या मतलब नवरात्रि हो, कोई भी हो, बट ऐसे टाइम पीरियड में आपको परेशान ज़रूर से करेंगे, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, वो हमेशा उस टाइम पीरियड में भी अगर आपने अपने लिए थोड़ा सा कुछ हटके अच्छा खासा कुछ चीज़ें की, जैसे कि अपने आप को सज धज के संवारना वगैरह, तो आपके साथ कंपैरिजन करके आपका मूड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और इस जो मकर संक्रांति में आप देखना क्या होता है कि जो अगर मतलब ये रिचुअल कुछ लोग अगर फॉलो करते हैं तो स्पेशली ये उनके लिए है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है, वो लाइक जिसे हम मटके में वो धान्य वगैरह डाल के उसकी पूजा वगैरह करना, इकट्ठा होके हर अलग अलग मतलब राज्य में या हर अलग अलग रीजन में अलग अलग रिचुअल फॉलो किए जा सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे तो इसी तरह का होता है। अभी ये जिससे भी रिलेट करे आप ले लेना, ठीक है। इवन आप देखना कुछ और भी फेस्टिवल्स अगर होते हैं जिसमें ऐसे मिलजुल के कलेक्टिवली काम किया जाता है, तो ऐसे टाइम पीरियड में हाईली चांसेस होते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना, आपको साइड कॉर्नर करना, या मतलब लाइक अगर ऐसा ना भी होता है ना तो आपके साथ ये ऐसे मिलजुल के चीज़ें करना, तो इसमें भी वो बहुत आपसे कंपैरिजन करती है, जलसी होती है, तो आपका मूड तो वैसे भी ख़राब हो जाता है फेस्टिवल के दिन, ठीक है। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोचती भी है तो मिलजुल के करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से, ठीक है। कोई बात नहीं, बट ये स्पेशली तब ऐसे जब रिचुअल आप अगर अपने अगर मतलब आपके जो रिलेटिव्स हैं, अगर उनकी कुछ लाइक टॉक्सिक रिलेटिव्स अगर आपके हैं, ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए हो सकता है कि उनके साथ अगर मिलजुल के ये करना हो तब भी यही सारी प्रॉब्लम आती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सोसाइटी के साथ ही लागू है, ठीक है। या ऐसे लोगों की भी साथ आती है जो आपके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो अगर टॉक्सिक है तो ये इनके लिए भी होगा, लागू होगा। बट यहाँ पर तो ऐसे टाइम पीरियड में आप क्या कर सकती हैं, ऑब्वियसली आपको अपना ऑरा फिर थोड़ा लॉक ही रखना है, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में ही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है। ये इतना ड्रामा क्रिएट करती है कि आप खुद भी ये सारा ड्रामा देख के थोड़ा सा मतलब अपसेट होते हो, आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि ये जो लोग हैं वो चाहे वो सोसाइटी के हो, चाहे वो नेबरहुड हो, चाहे टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, या कोई और भी आप ले लो, व्हाटएवर, जो जिनके भी साथ आप ये परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स या फेस्टिवल्स, जो आपको टॉक्सिक लगते हैं स्पेशली, ठीक है।
तो ये जो ऐसे लोग हैं ये साल भर आपके साथ झगड़ा करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, बिना बात के आपको परेशान करते हैं। और जो फेस्टिवल आता है ना, तब आप इनको देखना, इनका इतना ड्रामा चलता है, मतलब हंस हंस के बात करना, या लाइक कुछ इस तरीके की चीज़ें करना कि ऐसा दिखाना कि सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। ठीक है, हमेशा एक नॉर्मल एटीट्यूड या फेस मास्क अपने मुंह पे बनाए रखना, एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को दिखाना। हालाँकि साल भर झगड़ा करेंगे और फेस्टिवल जब आते हैं तो एक दिन में इनके रंग पलट जाएँगे। ये एक फ़ैक्ट हो गया। अभी दूसरा फ़ैक्ट, अंदर से ये कुछ मतलब और होते हैं, बाहर से आपको दिखाने के लिए कुछ और। अंदर से वही जेलसी, कंपैरिज़न, एक चांस ढूँढते हैं स्पेशली ऐसे टाइम पीरियड में वो, कि आपके ऊपर वो जाकर अटैक करें। अटैक से अगर एनर्जी ठीक-ठाक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लो है तब प्रॉब्लम होगी। तो मतलब आपको कोई टॉन्ट मारना कह लो, या जानबूझ के आपका मूड ख़राब करना। तो अगर इस तरीके की आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको उस टाइम पीरियड में स्पेशली ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है। अभी थर्ड थिंग, तो क्या चोज़न वन आप ऐसी चीज़ें मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ही छोड़ दें? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, आपको करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए। देखो, मानते हैं कि सोसाइटी में ये सारे नेगेटिव लोग हैं, बट आप सोसाइटी का हिस्सा हो, ठीक है? चाहे अभी वो लोग नहीं मानते इस बात को कि आप सोसाइटी का हिस्सा हो या नहीं हो, क्योंकि आप उनसे मतलब बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो। रिबेलियस यानी कि मतलब जो सोसाइटी के बहुत अगेंस्ट जाता है। मतलब आपके बिहेव करने का तरीका, बिना वजह का आप ड्रामा क्रिएट नहीं करते। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा प्योर, ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ तक कि कुछ लोग आपके इस बिहेवियर को देख के बिल्कुल पसंद नहीं करते आपको, आपकी प्योरिटी को। आप कोई ज़्यादा ड्रामा, इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करते, आप कोई ड्रामा क्रिएटर नहीं हो, उनकी पचकानी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस तरीके का कंपैरिज़न करना, आपको जानबूझ के सप्रेस करना, नीचा दिखाना, या फिर ऐसे टाइम पीरियड में वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके आगे पीछे करो। अगर मे बी ऐसे कुछ लोग आपको आजू-बाजू नज़र आते हैं, तो आप गलती से भी उनके आगे पीछे करने की गलती मत करना। आप अपने लिए अपना जैसा सेलिब्रेट करना चाहते हो वैसे ही सेलिब्रेट करो। बट बिल्कुल नॉर्मल रह के आप अपना, बिना वजह आपको बहुत ज़्यादा सैड या बिना वजह बहुत ज़्यादा हैप्पी होने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए। आप अपना फेस्टिवल अपने लिए तो एटलीस्ट ज़रूर से सेलिब्रेट करो, क्योंकि फेस्टिवल हर किसी के लिए होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लोगों के लिए अपना मूड ख़राब करें या फेस्टिवल का दिन ख़राब करें। बट हाँ, वैसे आज के दिन एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है? बट काफ़ी सारे फेस्टिवल एज़ अ चोज़न वन होकर मैंने देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल जब एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है और बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से हम गुजरते हैं, तो उस टाइम के फेस्टिवल अब तक कैसे थे ये मैं बहुत अच्छे से नोटिस किया है। सो इस बेसिस पे मैंने आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ये सेशन बनाना ज़रूरी समझा कि हो सकता है शायद ये किसी के लिए मतलब एक स्पेशली उस पर्सन के लिए जो हमेशा अपने फेस्टिवल ख़राब करता आया है दूसरों की नेगेटिविटी की वजह से, तो ये उस पर्सन के लिए काम आ सके, ठीक है? देखो, फेमिनाइन मतलब यहाँ पर कई सारी ऐसी फेमिनाइन हो सकती है, आई थिंक, जो मेरे चैनल से जुड़ी है। अगर जो मे बी उनमें से हो सकता है कि कोई चोज़न वन हो, या हो सकता है कि स्टार सीड होकर भी आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, या फिर आपके ऐसे कुछ सिमिलर पैटर्न्स हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक काम करेगी या काम आएंगी। तो आप हमेशा अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आप ऐसे टाइम पीरियड में अगर अपने आप को साइड कॉर्नर करते हो, छुपे रहते हो, मतलब नहीं इन्वॉल्व होते, हैप्पीनेस अपना नहीं शो करते, तो ऐसे लोग आपको और सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। आपको फेस्टिवल में हमेशा खुश रहना है, अपने आप को भी खुश रखना है। दूसरों को अगर आप मतलब जो आपकी वाकई आपकी बहुत परवाह करते हैं, एक्चुअली ऐसे लोग तो आपके साइड में आजू बाजू में बहुत कम होते हैं, बट अगर होते भी हैं और वो अगर आपकी जेन्युइनली परवाह करते हैं, तो आप उनके बारे में मतलब उनके साथ अपना हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको करना है, अपने लिए सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको ऐसे दिन भी बिना वजह सप्रेस ना करें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करना चाहते हैं आपके हैप्पीनेस, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो या चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो, ठीक है? आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है? इस एंगल को मतलब मैं जो भी आपको बता रही हूँ, आपको इसे मतलब ये सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगल नहीं क्रिएट करना। बट लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो डार्क शैडो है वो आपको देखकर चुप नहीं बैठती, वो ट्रिगर होती है, या वो आपके प्रेजेंस में आके कुछ इनसिक्योर फील करते हैं, वल्नरेबल फील करते हैं। अब जो भी वो फील करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, बट आपको कैसे रहना चाहिए फेस्टिवल के दिन, मैं स्पेशली ये आपको बता रही हूँ, ठीक है? और एक बात,
अभी देखो फेमिनाइज, यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि बचपन में कई सारी चीज़ें, कई सारे जो लाइक मतलब लाइक जो फेस्टिवल है जैसे हम कलेक्टिवली, मैंने आपको कहा कि हम कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको उस टाइम पीरियड में ना मिली है अपने रिलेटिव्स के साथ, हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से आपको अच्छा नहीं लगता होगा। बट फेमिनाइन, आप यहाँ पर जर्नी में हैं, आप अपने डीएम के साथ जर्नी में हैं, और लड़कियाँ हमेशा शादी होने के बाद उन्हें नए रिलेटिव्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नए रिलेटिव्स मिल जाते हैं, आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, आपको एक नई फैमिली मिलती है, एक पति मिलता है, और एक नए, इवन नए रिलेटिव्स भी मिलते हैं, इवन एक नया घर मिलता है। आपका ये जो सब कुछ होता है वो सब कुछ बहुत नया होता है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि डीएम के जो रिलेटिव्स है, हम अगर मतलब हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि पॉजिटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होंगे, उनमें से हो सकता है कुछ टॉक्सिक है, कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, हम श्योरली नहीं बता सकते कि किस तरीके के होंगे। तो हमें बस यहाँ पर हर वो सोसाइटी में हर वो जो मेंबर्स जो आपके सामने आता है, जिनके साथ आपके कनेक्शन है या ना भी है, ठीक है, इवन चाहे वो आपके कलीग्स है, चाहे नेबरहुड है, एनीबॉडी, कोई भी है, बट जिनके भी साथ आपकी रिलेशन है आपको तो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसे लोग हमेशा आपके अगेंस्ट होते हैं, हमेशा आपको रिबिलियस मानते हैं, हमेशा आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको सारी चीज़ें नई मिल रही है तो आप वो जो पुरानी चीज़ें हैं, देखो, आप जब भी कोई नई शुरुआत कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तब आप इस पुरानी मेमोरीज़ को पूरी तरीके से क्लोज़ कर दें, हटा दें, और इस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स रखें कि अभी वो जो पुरानी चीज़ें थी, वो जो पुराने लोग थे, अभी वो मेरी लाइफ से जा रहे हैं और मैं अपने लाइफ में नए लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नई फैमिली मिल रही है, नए रिलेटिव्स मिल रहे हैं, सब कुछ नया मिल रहा है, तो वो पुरानी चीज़ों में आप क्यों पड़े रहना, राइट ना। वो पुरानी चीज़ों में क्यों स्टक रहना। अभी नया क्या होगा, वो तो अभी जड़ में हम अगर दोनों फेस में बीच में अटके हैं, मतलब पूरी तरीके से एक तो आपका यूनियन हुआ नहीं है या मैरिज नहीं हुई है, तो अब हमें ये भी नहीं पूरी तरीके से पता होगा कि हमारे जो मतलब शादी होने के बाद जो रिलेटिव्स होंगे पति के साइड के, वो कैसे होंगे, डोंट नो। बट स्टिल मैनेज तो आपको वहाँ पर भी करना है। तो आप एटलीस्ट ये पॉजिटिव थॉट्स रखें कि मतलब हमें अगर सारी चीज़ें नहीं मिल रही है तो पुरानी चीज़ें एटलीस्ट कम से कम, जो भी सड़ी पुरानी ख़राब चीज़ें थी, जैसे भी पचकाने लोग थे, अभी वो जा रहे हैं और नई चीज़ें मिल रही हैं, नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं, तो हमें नई, हम उस नई चीज़ों को हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है आपकी, इवन वो भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर आपके डीएम आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो उनके साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, इवन वो कैसे भी हो, दे ऑल्सो सपोर्ट यू। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएम होता है वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, और बिल्कुल डीएम को ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको जो मतलब आपकी जो सारी चीज़ें चलती हैं ना, आने वाले बाद के जो लोग होते हैं डीएम से शादी करने के बाद, यूनियन के बाद, वो सारी चीज़ें हो सकता है शुरुआत में अगर डीएम के साथ कास्ट का इशू हो, कास्ट अलग है या और भी कुछ इशू है, तो हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फैमिली में रही होंगी। बट उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं, वैसे वैसे वो लोग भी चेंज हो जाते हैं, और आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो आप हमेशा ये सारी जो पचकानी चीज़ें सोसाइटी में चलती है कि किस तरीके से नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होकर आपके फेस्टिवल ख़राब करते हैं, आपका मूड ख़राब करते हैं, या आपकी एनर्जी लो कर देते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचना एक पल के लिए, एक स्पेशली फेस्टिवल के दिन, ठीक है, स्पेशली फेस्टिवल के दिन आप ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो, और सिर्फ ऐसे टाइम पीरियड में आप स्पेशली अपनी एनर्जी हाई रखने पर और सेल्फ लव करने पर, और स्पेशली अपना जो फेस्टिवल है, वो हर फेस्टिवल देखो आप गॉड से कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं, तो अपने गॉड से अपने लिए कुछ अच्छा मांगने पर, मैनिफेस्ट करने पर और प्रे करने के लिए इन सारी चीज़ों पर लगा दो, ठीक है। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो कभी भी आइंदा से अपना फेस्टिवल कभी भी आप ख़राब मत करना। ये स्पेशली उन फेमिनाइन के लिए है जो चोज़न वन है, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें झेली है या इस तरीके की चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में वैसे भी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है और बहुत ज़्यादा हाई करनी है, ताकि आपके हाई वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी नई चीज़ें जो शिफ्ट हो रही है, अभी नई चीज़ें मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नए रिलेटिव्स मिलेंगे, नई फैमिली मिलेगी, सब कुछ नया नया मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो। इसीलिए आपको हमेशा अपने एनर्जी वाइब्रेशन जो है
वो हाई रखने हैं, ताकि वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम करें, ताकि आपके आने वाले जो अगले फेस्टिवल है वो कभी भी किसी के भी वजह से ख़राब ना हो। ठीक है। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ पाए। आई होप आपको ये मतलब ये जो आज का सेशन था वो थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, बट ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था। जो इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम हमेशा जर्नी में या लाइफ में फेस करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए और समझने के लिए कि कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशन है, या चाहे वो हमारे फेस्टिवल का सबसे अच्छा दिन, मतलब फेस्टिवल तो सबसे अच्छा दिन होता है, बट उस अच्छे दिन पर भी हमें जो जिस तरीके से ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो ख़राब इवेंट्स होते हैं उस टाइम पीरियड में भी, जिस तरीके से हमारी फेस्टिवल की हर खुशियों को भी ख़राब कर दिया जाता है। तो चाहे ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। एक पॉइंट के बाद वो शिफ्ट हो जाती है और आपको इसी पर भरोसा करना है कि हाँ, चीज़ें शिफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर, और वो भी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही होती है, राइट। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर आप हमेशा मेंटेन करें। पचकाने चीज़ों पर, पचकाना ड्रामा पर, नेगेटिव लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे टाइम पीरियड में हमेशा कंपैरिजन करने वाले, आपको आपके साथ कंपटीशन लगाने वाले लोग बैठे हैं। स्पेशली फेस्टिवल के दिन भी ये सारा ड्रामा चलता रहता है। तो आप अपना ख्याल रखें और ऐसे दिन पे हमेशा अपने आप को खुश रखें। सो हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरी फेमिनाइन। ठीक है। आई होप आप इस दिन बहुत खुश रहे और भगवान को जो तिलगुल का लड्डू होता है वो अर्पण करना ना भूलें। ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मेरी इस सेशन से अगर आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिली है और आपने उस नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर थोड़ा हट के सोचा है अपना फेस्टिवल हमेशा की तरह अच्छा बनाने के लिए, मतलब हमेशा तो ख़राब होता है बट एटलीस्ट ये वाला फेस्टिवल अच्छा बनाने के लिए, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। धन्यवाद।